once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the topic of one word substitution। यहाँ पे 10 sentences ऐसे हैं। वैसे तो आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जब आएगा तब उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको नहीं दिया है। यहाँ पे सेंटेंस लिया है जिसका आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, अपनी कॉपी में आप लोग सेंटेंस लिख लीजिए और जब मैं आंसर आपको बताऊँ तो उसका राइट आंसर आप करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसका मतलब है कीट पतंगों की स्टडी। आपने देखना है अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो स्टडी मीन्स होता है टू लर्न। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में सेंटेंस में आपके स्टडी दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है लर्न, अध्ययन की बात हो रही है। तो आपने देखना है 4 ऑप्शन में किस में लजी वर्ड लिखा हुआ है, LOGY लजी। अगर यहाँ पे एक ही 4 ऑप्शन के एक में लजी लगा है तो वही आपका सेंटेंस होगा, लेकिन अगर चारों में उन्होंने लजी वर्ड लगा दिया है तो आपने क्या करना है, आपने देखना है आगे का वर्ड। तो जब जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उसमें चारों में लजी वर्ड लिखा हुआ था, 2 तो थोड़ा इजी था जिनको कट करना मुश्किल था, लेकिन 2 वर्ड्स ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। ठीक है, तो वो 2 वर्ड्स क्या थे? वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द राइट आंसर ऑफ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोज रूट वर्ड होता है इंसेक्ट्स का, जो कीट पतंगों की स्टडी करते हैं की जाती है, उसका वो कहते हैं एंटोमोलॉजी। लेकिन अगर इसमें एक और वर्ड दिया हुआ था एचिमोलॉजी भी दिया हुआ था। बच्चे अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वो कर लिए होंगे। एचिम रूट वर्ड है वर्ड्स का, एटिम्स। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स मतलब कहाँ से ये वर्ड्स की उत्पत्ति हुई, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे ये वर्ड लैटिन है, ग्रीक है, ब्रिटिश है, इंडियन है, कौन सा वर्ड कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसकी वर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये सब अध्ययन आपका एटिमोलॉजी में किया जाता है। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देखना है। एंटोमोलॉजी इज अ डिफरेंट वर्ड, इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बट एटिमोलॉजी इज द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, जो 2 भाषाओं का ज्ञाता हो या फिर जिसको फ्लुएंटली बोलता हो। तो यहाँ पे आपने देखा 2 लगा है। ठीक है, तो जिस भी वर्ड में आप बाय देखेंगे, बाय इसका मतलब होता है 2, ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब 1, पॉली मतलब बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय लगा है तो यहाँ पे आपने देखा कि बाय मतलब 2, लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज। तो हु नोज 2 लैंग्वेज या अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड बायलिंगुअल। तो लिंगुअल से लैंग्वेज और बाय से 2। ठीक है, तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, फियर ऑफ वाटर। जब भी आपके सेंटेंस में क्वेश्चन में फियर है तो आपने देखना है कि 4 ऑप्शन में फोबिया किस में दिया है। अगर चारों में फोबिया दिया है तब आपको आगे का रूट वर्ड पहचानना है। अगर एक में फोबिया दिया है तो लमसम आंसर वही होता है। अब यहाँ पे दिया है फियर ऑफ वाटर, तो मैंने यहाँ पे पहले फोबिया लिख लिया। ठीक है, फोबिया है, फियर है। अब वाटर का होता है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है, तो हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता हो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से डर लगने वाली प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इज अ लवर ऑफ बुक्स। जिस भी वर्ड में फाइल लगा रहेगा, फाइल, फिलेफ। ठीक है, ये वर्ड होता है टू लव और अट्रैक्शन। ठीक है, अब बुक्स की बात हो रही है तो जिस भी वर्ड में बिब्लियो लगा रहेगा, बिब्लियो इसका मतलब होता है बुक्स। तो बिब्लियोफाइल मीन्स होता है अ लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स से प्रेम करे। ऐसा नहीं कि सजा करके रूम में रख दे, वो जो जैसे आज एक बुक पढ़ी उसका एडिशन आया तो उसको इंतज़ार रहता है कि नेक्स्ट एडिशन कब आए तो मैं उसको भी कवर करूँ, उसको भी ख़त्म करूँ पढ़ करके। ठीक है, तो वो होते हैं बिब्लियोफाइल, अ लवर ऑफ बुक्स। तो आपने इसमें 2 रूट वर्ड देखने हैं, लवर मतलब फाइल, आपने देखना है किस वर्ड में फिले लगा हुआ है, और बुक्स मतलब बिब्लियो। ठीक है, अगर यहाँ पे होता अ हेटर ऑफ बुक्स, ठीक है, तो हो जाता बिब्लियोमाइज। ठीक है, अगर यहाँ पे होता बुक्स से ये फियर ऑफ बुक्स, तब यहाँ पे हो जाता बिब्लियोफोबिया। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये हेटर होगा तो वहाँ पे वर्ड लगा रहेगा रूट वर्ड माइज या माइजो। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, फियर फोबिया, लवर फिले और हेट माइज। ठीक है, नेक्स्ट, अकरिंग एट नाइट, रात में जो घटित हो। तो जिस भी वर्ड में नॉक्टा वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब होता है रात की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉक्टर्नल।
नॉक्टर्नल। अब जैसे मैंने आपको मैं बताऊं कि रात में सोते समय चलने वाला, तो सोते समय स्लीप की बात हो रही, तो सोमनम, ठीक है, सोमनैम्बुलिस्ट, रात में चलने वाला। अगर मैं बोलूं कि वो तो हुआ सोमनैम्बुलिस्ट हुआ कि नींद में लेकिन रात में चले, और एक मैं बोलूं रात में चलने वाला व्यक्ति, दैट इज नॉक्टैम्बुलिस्ट। तो नॉक्टा मतलब रात, एम्बुल मतलब चलने वाला, तो नॉक्टा क्या है, नाइट से रिलेटेड वर्ड है। तो नाइट का आप याद रखेंगे नॉक्टा, और रात में घटित होने वाला दैट इज नॉक्टर्नल, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक वो तरीका जिसमें एक से ज़्यादा हस्बैंड रखें। तो ज़्यादा की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉलीएंड्री। पॉली मतलब बहुत सारे, और वन हस्बैंड से ज़्यादा, तो हस्बैंड मतलब मैन की बात हो रही है, तो एंड्रोज, पॉलीएंड्रोज। पॉलीएंड्रिस्ट कर लीजिए यहाँ पे, पॉलीएंड्रिस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे होता एक से ज़्यादा शादी करें तो गैमिस्ट हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है एक से ज़्यादा विमेन हो जिसकी मतलब शादी जिससे किया हो, तो पॉलीगाइनी हो जाता है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक ऐसी प्रैक्टिस या ऐसा तरीका जिसमें एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, तो दैट इज पॉलीएंड्रिस। एक से ज़्यादा विवाह किया हो जिसने, तो पॉलीगैमिस, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तापमान के दाब यानी कि वायु दाब को मापने का यंत्र, दैट इज बैरोमीटर। साइंस का क्वेश्चन है पर ऐसे भी वन वर्ड में पूछ लिया जाता है, बैरोमीटर, ठीक है। ऐसा यंत्र जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापे, दैट इज बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम कम हो लेकिन सैलरी हायर हो, तो इसका आंसर होगा सिनेक्योर, सिनेक्योर। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि ऐसा वर्क जिसमें आप सैलरी ना लें और काम करें, दैट इज ऑनरेरी जॉब, ऑनरेरी, ठीक है। ऑनरेरी तब होगा जब काम किया जाए लेकिन कोई सैलरी ना ली जाए, ठीक है। लेकिन अगर काम कम हो और सैलरी बहुत ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड सिनेक्योर। डन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसा पर्सन जो बहुत डेकोरेटिवली लिखता हो, दैट इज कैलीग्राफर। अब आपने ध्यान देना है जिस भी वर्ड में कैली लग जाता है, ग्राफर मतलब लिखने की बात हो रही है, ठीक है। कैली जिसमें भी वर्ड लग जाता है इसका मतलब होता है गुड। अगर यहाँ पे होता है अ पर्सन हु इज बैड इन राइटिंग, दैट मीन्स कैकोग्राफर। कैको जिसमें भी वर्ड लग जाएगा इट मीन्स बैड की बात हो रही है, तो कैकोग्राफर हो जाएगा। तो आपने देखा दो रूट वर्ड यहाँ पे आपको पता चल रहे हैं, कैली मतलब गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु राइट्स डेकोरेटिवली, बहुत अच्छे से लिखेगा, दैट इज कैलीग्राफर। और जो बहुत गंदा लिखता है, राइटिंग जिसकी गंदी होती है, दैट इज कॉल्ड कैकोग्राफर, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, एक वर्ड के सिमिलर मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। अब आपको अगर पूछा जाए यहाँ पे एक वर्ड का जब अपोजिट मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे सिमिलर के रिप्लेस पे अपोजिट होता, तो क्या हो जाता, तब हो जाता आपका एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम्स, ठीक है। अब एक ही वर्ड जो सेम साउंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, लेकिन हर एक में मैंने दो दो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड का आंसर कराया। तो ऐसे करके 10 + 10 20 हो गया। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। अगर आपको उसका साइनो नहीं पता है तो उसका अपोजिट देखिए क्या आता है, जब तब आप जानेंगे, तब आप देखेंगे कि एक वर्ड के आप कितने सारे वोकैब अपने पास गेन कर लेते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है बच्चों की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, 4 वर्ड्स में से जो उसका आंसर है बस उसी को राइट टिक करके आगे बढ़ते हैं। उन चारों के मीन्स देखिए, उन चारों के मीन्स क्या है, मे बी उसमें उसका अपोजिट भी मिल जाए, मे बी उसका अलग आंसर हो। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उसके आंसर ही पूछा जाए, वो जो 4 ऑप्शन में बाकी 3 हैं उनमें से भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको चारों के वर्ड्स के मीन्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी कितनी सारी वोकैब बढ़ रही है। तो आपने इसको भी कॉपी में नोट करना है और वोकैब के सेशन में आपको इसको लिखना है। आगे की वीडियो के लिए जस्ट वॉच एंड वेट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।